गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अर्ध र अर्थात अर्ध र की मात्रा का प्रयोग, जिसे हम रेफ कहते हैं या रेफ का प्रयोग हमने सीखा था। आज हम उसी पाठ को कंटिन्यू करते हुए अभ्यास करेंगे। सही जगह पर रेफ की मात्रा, इसे रेफ की मात्रा भी कहा जाता है, या अर्ध र का प्रयोग करके शब्दों को सही करो। पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है सूर्य। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से अर्ध र की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा सूर्य। दूसरा है पूर्व, इस तरह से अर्ध र की मात्रा लगाएंगे। वर्षा, आर्य, मार्ग। अब आपने देखा होगा कि र का उच्चारण बिना स्वर के हुआ है, जैसे सूर्य। देखिए य से पहले और सु के बाद, तब हम मात्रा आगे वाले वर्ण पर लगाएंगे। पूर्व, देखिए र में कोई स्वर नहीं है, व के ऊपर र की मात्रा लगाएंगे और इसका उच्चारण पू के बाद करेंगे। वर्षा, इसी तरह से व के बाद र का उच्चारण आएगा। आर्य, आ के बाद र का उच्चारण। मार्ग, मा के बाद र का उच्चारण, फिर ग। अब देखेंगे कि पदेन की मात्रा। पदेन यानी पैर में लगने वाली मात्रा। प प्लस र, और उसको हम इस तरह से लगाएंगे और इसका उच्चारण करेंगे प्र। जब पदेन में हम र की मात्रा लगाते हैं, उसे हम एक साथ यानी वर्ण और र का उच्चारण एक साथ करते हैं। जैसे क्र, देखिए क है और ये र की मात्रा है। ब है और ये र की मात्रा है। ब्र, ट है, ये र की मात्रा है। ये देखिए तो ट्र। और देखिए जो वर्ण ये नीचे से गोल होते हैं, जैसे ट नीचे से गोल होता है, ड नीचे से गोल होता है, ठ नीचे से गोल बनता है, हम इस तरह से बनाते हैं ना, ये ट, फिर ये ठ और ये ड। तो इनमें हम र की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। ठ से बहुत कम ही कोई वर्ण होता है या कोई शब्द बनता है जिसमें ठ की मात्रा लगाई जाए। ड में इस तरह से लगाते हैं, जैसे ड्रम, ड्रामा, बहुत सारे शब्द बनते हैं। ट्रक, ट्रेन। तो रेफ की मात्रा में अर्धचंद्र ऊपर हम मात्रा लगाते हैं। पदेन के प्रयोग में, पदेन में र का प्रयोग जब करते हैं तो नीचे मात्रा लगाते हैं और उन दोनों का उच्चारण एक साथ होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब हम रेफ का प्रयोग करते हैं तो वर्ण से पहले र का उच्चारण निकलता है। जैसे मार्ग, दर्पण। तो देखिए दर्पण, द र का उच्चारण आया, फिर पण। और जब पदेन में उच्चारण करते हैं, र का प्रयोग करते हैं, तो र और वर्ण का उच्चारण एक साथ होता है। जैसे क्र, ट्र, प्र। तो दोनों वर्णों को एक साथ उच्चारित करते हैं। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को सही करके लिखो। यहाँ पे लिखा है चक्कर, तो चक्कर कोई शब्द नहीं होता है, यानी ये र की मात्रा का हमको प्रयोग करना है। हम किस तरह से लिखेंगे? चक्र, इस तरह से। फिर है पर्ण, यानी र का हमें या तो पदेन या रेफ, देखते हैं कौन सी मात्रा लगेगी। प्रण,
क्योंकि अभी हम इस पेज पे सभी मात्राएं हम पढ़ रहे हैं। पदेन की तो हम इधर पढ़ेंगे, इस तरह से लिखेंगे प्रण। दुर्पद, अब देखिए दुर्पद, दुर्पद का उच्चारण करते समय र का उच्चारण आया तो हम र का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। उगर, उगर नहीं होता है उग्र। गराम, गराम नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है ग्राम। ग में, ग के पैर में मात्रा लगाएंगे और इस तरह से लिखेंगे ग्राम। अगला है वज्र, वज्र नहीं होता है वज्र होता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे व ज और ज के पैर में मात्रा वज्र। अगला वर्ण है परेम, प्रेम नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है प्रेम, तो प्रेम। देखिए प और र का उच्चारण एक साथ है तो हम इस तरह से लिखेंगे प्रेम। फिर भरम, भरम नहीं होता है भ्रम होता है, भ के पैर में मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे इस तरह से भ्रम। अब हम आते हैं अगले अभ्यास पर। चित्र पहचानो और सही जगह पर रेफ और पदेन लगाओ। देखिए इसे हम रेफ पढ़ेंगे, इसे पदेन पढ़ेंगे। र की मात्राएं 3 तरीके से लगती हैं, ऊपर अर्ध र, फिर ये भी अर्ध र होता है, ये पैर में लगती हैं, और जो वर्ण नीचे से गोल होते हैं उनमें इस तरह से लगती हैं। तो चलिए अब हम लगाकर देखेंगे। सूर्य, ट क। अब देखिए चित्र क्या है, ट्रक। अब ट नीचे से गोल है तो हम इस तरह से मात्रा लगाएंगे ट्रक। देखिए ये चित्र पार्क का है तो हम ऊपर रेफ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि पार्क का उच्चारण करते समय पार्क, र का उच्चारण पहले आया, क का बाद में आया। ड्रम, अब देखिए ड्रम का चित्र है, ड्रम का उच्चारण करते हैं तो ड और र का उच्चारण एक साथ निकलता है तो हम इस तरह से ड्रम। दर्पण, द र पण, तो रेफ की मात्रा। ट्रेन, पैर में लगाएंगे सर्प। प्रणाम, देखिए प, ये देखिए प्रणाम कर रहे हैं तो प और र का उच्चारण एक साथ है प्रणाम। ये चित्र ट्रॉली का है, अब ट नीचे से गोल है तो हम र की मात्रा इस तरह से लगाएंगे। फिर ये एक रास्ते का चित्र है, रास्ते को हम मार्ग भी बोलते हैं, मार्ग। तो देखिए र का उच्चारण पहले आ रहा है तो अर्थात हम र ऊपर अर्ध र की मात्रा लगाएंगे या रेफ की मात्रा लगाएंगे। वर्षा, तो व र शा, तो श के ऊपर र की मात्रा। अब देखिए ये देख के तो आप पहचान ही गए होंगे ये चित्र कौन सा है, क्रिकेट खेलते हुए। तो क्रिकेट, देखिए क्री यानी क और र का उच्चारण एक साथ है तो क्री, इस तरह से क्रिकेट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने अभ्यास करके सीखा कि रेफ और पदेन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।